सर आज आप उपजिलाधिकारी मोहम्मदाबाद के बने हैं सर, इसके पीछे का सर क्या मतलब योगदान है, किसके प्रेरणा से सर यहाँ तक आप आए हैं? प्रेरणा तो मेरे पिताजी ही रहे प्रेरणा के स्रोत। हम्म। मतलब उन्होंने शुरू से ही पढ़ाई पे फोकस कराया हम लोगों को। हम्म। मैं कक्षा 4 में आ गया था गोरखपुर पढ़ने। पहले मैं प्राइमरी में पढ़ता था, वहाँ से चौथी में गोरखपुर आ गया। प्राइमरी सर क्या गवर्नमेंट कॉलेज हाँ, थे? गवर्नमेंट कॉलेज थी वो। वो गाँव का विद्यालय था, मैं उसी में पढ़ा हूँ। शुरुआती शिक्षा तो वहीं की है। फिर मैं गोरखपुर आ गया। चौथी पांचवी हैप्पी स्कूल करके था मोहद्दीपुर में, वहाँ से शिक्षा ली मैंने। छठवीं से लेके 12वीं तक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से मैंने किए। फिर गोरखपुर से ही सर या? हाँ, गोरखपुर से। गोरखपुर से। फिर मैं चला गया कानपुर HPTI में, वहाँ से मैंने बीटेक किया। बीटेक के बाद मुझे प्राइवेट सेक्टर की नौकरी मिली, तो मैं दिल्ली चला गया। कुछ दिन मैंने दिल्ली में जॉब की। पिताजी को प्राइवेट सेक्टर की जॉब पसंद नहीं थी, तो उन्होंने फिर वापस बुला लिए। फिर हमें सिविल सेवा की तरफ अग्रसर किया उन्होंने। कितने सर वर्ष लगे आपको ये सिविल सेवा में आने में? कितने वर्षों तक तैयारी किए सर? उस समय क्या क्या समस्या? तो मुझे 4 साल लग गए। मतलब स्टार्टिंग से लेके ज्वाइनिंग तक में 4 साल लग गए। लेकिन वो समय मेरे हिसाब से ऐसा था कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। सारे रिजल्ट्स हाई कोर्ट्स में पेंडिंग थे। तो इस वजह से जब रिजल्ट आया तो लगातार 3 सिलेक्शन हो गए। कहाँ कहाँ सर हुए थे? मैं पहली बार मेरा हुआ था ऑडिटर पोस्ट पे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में पंचायत में। दूसरी बार मेरा सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पे चयन हुआ, और तीसरी बार किस बैच में सर मतलब आपने ये एग्ज़ाम दिया था, और किस बैच से मतलब वो करते हैं? एग्ज़ाम मैंने 2003 में दिया था ये, उसकी ज्वाइनिंग 2006 में हुई थी। 2006। तो सर 2006 से अब तक कहाँ कहाँ पोस्टिंग किए हैं, और क्या कुछ रहा है जो मतलब आपको ये लगता है कि ये चीज़ मतलब बहुत बेहतर रहा और इस तरीके से ये काम होना भी चाहिए? अभी तक की नौकरी मेरी 4 जिलों की है। सबसे पहले पोस्टिंग हुई थी मेरी कानपुर देहात। वहाँ मैं 4 तहसीलों में रहा, और पूरे 10 साल हमने वहाँ खर्च किया। फिर मेरा वहाँ से प्रमोशन हुआ तो मैं ललितपुर चला गया। 2.5 साल मेरा ललितपुर का कार्यकाल रहा। फिर ट्रांसफ़र होकर मैं हमीरपुर आया। हमीरपुर में भी 2.5 साल ही रहा। इस बीच प्रमोशन होने के बाद मैं SDM हो गया था। SDM होने के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई। पढ़ाई के दौरान सर मतलब क्या कुछ मतलब मन में चलता था कि मुझे ये बनना है या वो बनना है? बनने की इच्छा पढ़ाई के टाइम पे तो नहीं थी मेरी। मुझे ये लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छे से करूँ। सारा फोकस हमारा अच्छा करने में होता था। वो अच्छा करने की वजह से मुझे एडिशनल प्रयास नहीं करने पड़ते थे किसी कंपटीशन के लिए, या किसी ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या कोई एंट्रेंस होता है, उसके लिए मुझे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता था। जैसे इंटरमीडिएट मैंने किया था, तो इंटरमीडिएट के साथ ही मेरा सिलेक्शन हो गया था इंजीनियरिंग के लिए। मुझे अलग से उसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ी। सर पहले इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्शन हो गया था, तो इंजीनियरिंग की सर ये जॉब मतलब कब तक किए थे? इंजीनियरिंग की जॉब हमने 3 महीने करी थी। 3 महीने? यानी कि सर आज यहाँ SDM बनने तक का अगर देखा जाए तो पिताजी का काफ़ी योगदान रहा है। पिताजी का ही योगदान रहा। कभी सर कोई आर्थिक स्थिति की वो समस्या है पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान? या नहीं, मुझे तो नहीं रही। पिताजी मेरे जॉब में थे। अच्छा। तो आर्थिक समस्या ऐसी कोई नहीं थी। जो 4 साल हमारे तैयारी के रहे, वो चूंकि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी की जाती है, तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये फीलिंग आई थी कि पिताजी से कब तक पैसे लेते रहेंगे। तो इस फीलिंग की वजह से मैंने थोड़ा सा काम शुरू कर लिया था। तैयारी के समय सर मतलब पार्ट टाइम काम भी पार्ट टाइम में करता था। पार्ट टाइम क्या, जो खेती में मैं सहयोग करता था। अच्छा, खेती में सहयोग करते थे? हमारे जो ट्रैक्टर था उसको मैं किराए पे भी चला लेता था। अच्छा अच्छा। तो उससे एक आमदनी का स्रोत हो गया था मेरे लिए। मैं अपनी किताबें और जो भी स्टेशनरी होती थी उन्हीं पैसों से ही खरीदता। यानी सर अगर कहा जाए तो खेतों में ट्रैक्टर चला के परीक्षा की तैयारी करके आज यहाँ तक आए, ये कहा जा सकता है। आज के डेट में सर अब जैसे कि किस प्रकार का काम ये आपको अच्छा लगता है कि
ये काम हम करते हैं तो हमें काफ़ी मतलब खुशी मिलती है। हमको ये लगता है ना कि किसी पद पे आप बैठे तो पद के जो दायित्व है, हम्म, सारे कार्यों को करने में मजा ही आता है, हम्म, सुकून मिलता है। हम्म, जिस दिन किसी कारणवश हम कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर कष्ट होता है। कष्ट होता है। आज के युवाओं को सर क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि युवाओं के लिए प्रेरणा ये है कि जो भी कर रहे हैं, जैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पूरे लगन से करें, कॉन्सेंट्रेट होके करें, समय व्यर्थ न गंवाएं। समय बहुत कीमती होता है, समय का ध्यान रखें, टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट रखें चीज़ों में, तो बेहतर उनके भविष्य की कामना से की जा सकती है। थैंक यू।